पवित्र आत्मा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपने प्रभु हम सबको इतनी आशीष दी, इतनी सामर्थ से भरा, इतने अभिषेक से भरा, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। एक एक जन को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने सब प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना, बच्चों के लिए, माताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपके वचन को सीखने वाले हो, आपके वचन में सीख कर उसमें चलने वाले हो प्रभु, और एक केवल अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखे आपके वचन के माध्यम से। जब वचन प्रचार करते चाहते पवित्र आत्मा, हम नहीं केवल आप बोलेगा, आप इनको सिखाइएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जीसस। अरे वचन से पहले चैप्टर में से कुछ पढ़ना चाहूंगा। आइज़ाया, इसके ऊपर प्रचार अगले संडे करूंगा, लेकिन अभी पढ़ना चाहूंगा आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1। और वह लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। अपने पड़ोसी को बोले, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है। अब आप समझ रहे इस बात को? अंधियारा किसको दिखाता है मालूम है बाइबल में? अंधियारा आपकी सिचुएशन को दिखाता है। This is not my word exactly, but I am taking and starting my word from here. ये मेरा वचन नहीं, पर मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा एक एक लाइन को हिंदी में भी बोलता रहूं। जीसस, परमेश्वर का वचन कह रहा है, देख पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा। जोर से बोली, क्या है? अंधियारा। लेकिन आपके लिए क्या बोला परमेश्वर ने? आप क्या हो जाओ? उठ प्रकाशमान हो जाओ क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। बोले, मैं प्रकाश में चलूंगा। ये प्रकाश कौन है? ये प्रकाश पवित्र आत्मा है आपका और मेरा। Because your light has come, आपकी रोशनी आ गई, आपकी ज्योति आ गई, वो आपके अंदर है। इसलिए पृथ्वी को और आपको अलग करा गया यहाँ पर। इसलिए आपको और पृथ्वी को जोर से बोलिए, मैं पृथ्वी से अलग हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का वासी हूँ। मेरा सिंहासन स्वर्ग में लगा हुआ है। मैं जितना यहाँ हूँ उतना वहाँ हूँ। मेरे ऊपर केवल और केवल स्वर्ग का राज्य चलता है। यहोवा परमेश्वर राज्य करते हैं। यीशु मेरे राजा हैं। सरकार चाहे कोई हो, मेरे राजा यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कोई भी परिस्थिति मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परिस्थिति, मतलब कोई भी परिस्थिति, खांसी हो, बुखार हो, ये सब हमको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। हमको सच में समझ नहीं आ रहा, शादी ब्याह प्रोग्राम आपको परमेश्वर से दूर कैसे कर देते हैं? आप कैसे रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति के बिना समय बिता लेते हैं? आपको अंदर से आग, बेचैनी, परेशानी क्यों नहीं होती? हम तो भैया नहीं आए तो हम मछली की तरह तड़प जाएंगे। जब हम यहाँ नहीं होते संडे तो कहीं और होते हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। हमको कुछ नहीं रोक पाता। जीसस, because Daniel says, I defile my body. मुझे इस देह से कोई लेना देना ही नहीं। मेरा ये देह मेरी कुछ है ही नहीं। मानो जब शेर गया डैनियल के पास, तो उसका क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पाया? क्योंकि उसको, वो क्या खाता है? शेर शरीर खाता है, मांस खाता है। लेकिन वो क्या कह रहा था? डैनियल, मैं शरीर का हूं नहीं। तो शरीर तो दिख ही नहीं रहा था, यीशु ही दिख रहे थे। बोलिए आमीन। वो जितनी बार उठा कर देख रहा था, कह रहा था तो मेरा बनाने वाला है, इसको तो मैं छू नहीं पाऊंगा। He cannot see Daniel, he can only see Jesus in Daniel. And this should be your life. ये आपका जीवन होना चाहिए, आप में यीशु दिखने चाहिए। बोलिए आमीन। फाड़ना खाना छोड़ दो, छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको देख करके दंडवत करके एक कोने में बैठा रहेगा, कोशिश करेगा आप गलती से ना देखें। Praise the Lord. Hallelujah. So Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार, घोर अंधकार छाया हुआ है। आप समझ रहे हो? राज्य राज्य के लोग, यानी कि कुछ और राज्य हैं और एक राज्य है। बोलिए, एक राज्य है और कुछ और राज्य है। हम ज्योति में है। हाथ उठाकर बोलो, दर्द हो गया क्या भाई? बोलो, एक राज्य है, केवल वही हाथ उठाना
लगता है उस राज्य के, जिनको लगता है वो यहाँ के, वो मत उठाना। हाँ बोलो, एक राज्य है और बहुत से राज्य हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो एक राज्य है वहां ज्योति है, और जहां बहुत से राज्य हैं वहां वो घोर अंधकार छाया है। You have to understand this word. ये वचन ऐसे समझना जरूरी है, ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो नहीं चले जाता। ये जितने भी राज्य पृथ्वी के ऊपर, पहले लिखा पृथ्वी के बाद बताया पृथ्वी के ऊपर क्या है, राज्य है, हमारे नेशंस है। माने क्या है, क्या है, हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा, परंतु तेरे ऊपर, परंतु तेरे ऊपर, परंतु मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, बोलो मेरे ऊपर, परमेश्वर यहोवा उदय हो चुके हैं, और अब मेरा तेज। देखो अब समझना बात, परमेश्वर ने पहले पूरी पृथ्वी बोला, फिर राज्य बोला, अंधकार बोला, और फिर बोला तुझ पर, यानी कि हम और पृथ्वी के लोग अलग हो गए नहीं हो गए? मैंने अपनी ओर से कहता हूं, बाइबल कहती है हम संसारिक लोगों से अलग हो गए या नहीं हो गए? अरे हो गए या नहीं हो गए? क्योंकि बाइबल ने कर दिया। बोला क्या है, पृथ्वी है, राज्य है, सब में अंधेरा है, मगर तुझ पर यहोवा का सूरज उदय हुआ है, उसका प्रकाश उदय हुआ है, इसलिए तू क्या है, अलग है। और अब तेरा तेज, बोलिए मेरा तेज, मेरे देश में, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे शहर में प्रकट होगा। ऐसा अभी मेरे ऊपर जो तेज है वो प्रकट होते हुए देखा आपने? इसे कहते हैं प्रकट होना। आपका फाइनेंशियल रिच होना, प्रकट होना। आपका ब्लेस होना, प्रकट होना। आपकी अच्छी नौकरी लगना, प्रकट होना। आपका घर बड़ा बन जाना, प्रकट होना। आपका लोगों को बचा देना, सबसे बड़ा लेवल है प्रकट होने का। बोलिए आमीन। ये सब भी छोटी छोटी, आपकी हर एक आशीष, समय आएगा प्रभु बहुत कुछ देंगे, अभी फिलहाल डांटे चाहिए तो। हालेलुया। हाँ, इसकी कभी कोई मनसा भी मत करना, प्रार्थना भी मत करना। जीसस रहमदोरी अलानावालाशा, क्योंकि ये ऐसी है, अभी तक हमें गिनती नहीं कितनी बार खो चुके हैं। एक बार 3 साल के लिए खो गई, फिर मिल गई। परमेश्वर इसको हमसे दूर नहीं जाने देते हैं। बोलते ये पासवान ने आशीष करके तुझे दी है, तेरे विवाह की निशानी। जीसस। तो क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा अब बोलो हम अलग हैं। ये पृथ्वी की परिस्थिति है, यहाँ की बीमारियां, यहाँ के बंधन, यहाँ के कर्जे हम पर नहीं रह सकते, क्योंकि आज ये सब खत्म है। क्योंकि आज मुझ पर यहोवा परमेश्वर का तेज प्रकट हो गया। बोलिए आमीन। एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। आमीन। आप आज तक समझ पाए नहीं, लेकिन आज इस वचन को समझ लीजिए। परमेश्वर ने आपको पहले ही यशायाह के द्वारा कहलवा दिया था, तुम और बाकी पृथ्वी के लोग, माने मेरे लोग, माने मेरे बेटा बेटी और बाकी सृष्टि के लोग एकदम अलग है। वो किसमें है? किसमें है? नहीं, घोर अंधकार में। किसमें है? आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, घोर अंधकार। भाई भाई को योजना करके मार दे रहा है जान से। हर लड़के की शादी से पहले गर्लफ्रेंड है, व्यभिचार है जीवन के अंदर, पवित्रता का घोर अंधकार, चोरियां हैं, मर्डर है, घोर अंधकार। एक राज्य दूसरे राज्य को मारने के लिए मिसाइल, कोई तैयारी नहीं कर रहा यीशु का नाम फैलाने के लिए, सिवाय पासवानों के। बाकी देश किस तैयारी में कर रहे हैं? हम एटम बम बना दे, हम मिसाइल गन बना दे, हम फलाना बना दे, हम ढिमकाना बना दे। और यीशु के लोग क्या करें? वो मारने की तैयारी कर रहे हैं, हम बचाने की कर रहे हैं। इसलिए पृथ्वी के लोग अलग हैं और हम लोग अलग हैं। बोलिए आमीन। वो अंधकार की बातें कर रहे हैं, हम ज्योति की बातें कर रहे हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। आपके मुख से कुछ लोग होती है हैबिट, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, ये कौम तो ऐसी हो जानी चाहिए, इसका नाश होना चाहिए। आप उसी समय याद रखिए आप अंधकार की बात कर रहे हैं, ज्योति आप में से नहीं बोल रही है। ये पार्टी का तो नाश नहीं, आप अंधकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाइबल कह रही है तुम अलग हो, तुम ज्योति की संतान हो। किसकी संतान हो? ज्योति की। ये ट्यूबलाइट कभी जल के अंधेरा कर सकती है? अगर मैं ट्यूबलाइट जला दूं दिन में या रात में, उसकी एक अलग रोशनी दिखेगी। वो दिन में भी जल रही है तो दिख रही है। देखो, अरे देखो भाई, मुझे क्या देख रहे हो? ट्यूबलाइट देखो। ट्यूबलाइट बनो नहीं, ट्यूबलाइट देखो। प्रेज द लॉर्ड। देखो उसको ध्यान से, ऊपर देखो, कहीं भी देखो, हर ट्यूबलाइट की अपनी एक रोशनी दिख रही है। आपकी रोशनी अलग दिखाई देगी यीशु मसीह।
हर विश्वासी की अलग दिखाई देगी, आप सबकी दिखाई देगी। बोलिए आमीन। बोलिए मैं जलती हुई ट्यूबलाइट हूँ। भाई आप लोग ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। चलो ऐसे करके खुद को ज्योति तो कहलाया आपने। बोल लेना मेरी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, मेरी ज्योति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो वहां से जलाई गई है, क्योंकि मैं तो वहां का वासी हूँ। आमीन। तो अब आपको समझ लेना है, आपको स्वर्ग के लोगों की तरह बात करनी है। आपको अपने कर्जे के लिए अगर बोलना है तो कैसा बोला, हाय बहुत कर्जा है, नहीं बोलना है जैसा आप दूसरे को बोलते हो। अगर आपके पास आगे कोई का बहुत कर्जा है, चिंता नहीं करो, यीशु मसीह कर देंगे, ऐसे बोलते हो। पर अपने टाइम पे नहीं, अपने टाइम पर भी ऐसे बोलो, यीशु के नाम से मेरा कर्जा उतर जाए। आमीन। भाई प्रार्थना करेंगे आपको, अरे आप मुश्किल मत करते हैं अपने लेकर। आमीन। और परमेश्वर उतार देंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो अलग बनने के लिए, फर्क बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। अरे जोर से बोलो ना। उद्धार फ्री है। बोलिए उद्धार फ्री है। उद्धार नहीं, उद्धार। बोलो उद्धार। सैल्वेशन। नहीं हमें ठीक बोले उद्धार फ्री है। उद्धार तो फ्री से होता है जब लेते हैं, देते टाइम जोर पड़ता है भाई, फ्री नहीं है वो। हाँ देख रहे हैं, कल आप ही देखिए, कह रही उद्धार फ्री है। अरे उद्धार, बोलो उद्धार फ्री है, क्योंकि प्रभु ने बड़ी कीमत चुकाई है। आमीन। अब पड़ोसी को लेकिन बाकी सबके लिए, बोले बाकी सबके लिए आपको कुछ करना होगा। आप कुछ सीखना चाहते हो? क्या कह रहे पड़ोसी? कितने लोग सीखना चाहते हैं? 12:15 हो रहा है, 1 बजे फ्री कर दूंगा, मैक्सिमम 1 बजे, उससे पहले भी कर सकता हूँ। जीसस, हालेलुया। बाकी सब फ्री नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ तो करना पड़ता है। बोलिए आमीन। हमको आपको ये सीखना है परमेश्वर के वचन में। और आपको मालूम है सब कुछ ऐसे दे देते हैं परमेश्वर, सब कुछ ऐसे मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऐसे नहीं मिलती। जैसे उद्धार ऐसे मिल गया, पापों की क्षमा ऐसे मिल गई, बेटा बेटी भी ऐसे बन गए, बेटा बेटी भी ऐसे बन गए, सब ऐसे हो गया। लेकिन कुछ चीजों की हमको कीमत चुकानी है, कुछ करना पड़ता है हमको। अब मेरे पास 2 विषय हैं जिनको मैं तैयार करके आया, जिनको मैं तैयार कर रखा है मैंने। मतलब पवित्र आत्मा ने 2 वचन मुझे दिए हैं। आप पहले क्या सीखना चाहोगे? 2 मैंने अभी मंडे और वेडनेसडे में लाइव सेशन पर आकर सिखाया था, उसी को कंटिन्यू कर लो कि प्रार्थना कैसे करी जाए, या ये बता दो उत्तर जल्दी कैसे आता है। पहले क्या सीखना है? उत्तर। आप लोगों को प्रार्थना सीखनी है। कितने, अच्छा चलो हाथ उठा दे, कुछ लोग चुप है। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है, जल्दी उत्तर कैसे आता है? भाई पीछे मुड़ ले, पहले पीछे मुड़ लो। इन लोगों को उत्तर चाहिए। कितने लोगों को सिर्फ प्रार्थना करना सीखना है? अभी भी आप पीछे मुड़ लो। अब अंश बिना किसी पार्शलिटी के बताओ, वोट ज्यादा किसके? उत्तर के। चलो तो फिर उत्तर की ओर चलते हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। अब हम आपको सिखाएंगे कि उत्तर जल्दी कैसे आता है। तो हम वचन पलटेंगे ऐसे कि हमको, अब हम वचन क्या जाते हैं। जीसस, हालेलुया। अब हम सबको मालूम है हमको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, और हम लगातार प्रार्थना कर भी रहे हैं। और यहाँ कोई भी एक भी जना, मैं विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं बैठा जो प्रार्थना नहीं करता। क्या है कोई एक भी जना ऐसा? हाथ उठाओ। अच्छी, बुरी, कमजोर सी, मतलब बहुत अच्छे शब्द नहीं आते, अटपटे शब्द, कमजोर हिंदी, कमजोर अंग्रेजी, कुछ ना कुछ सब करते ही हैं। कुछ भी नहीं तो इतनी सब करते हैं, यीशु मसीह कर दो, इतनी तो सभी कर लेते हैं, सब करते ही हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा है। और बहुत सारा लंबा समय हो जाता है, कई बार प्रार्थना आंसर नहीं हो पा रही है। हम उपवास भी कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम संगति भी कर रहे हैं, हम झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, हम काम भी, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर जो है नहीं आ रहा है। जैसा हम ब्रेक थ्रू चाहते हैं हमारी लाइफ में, वैसा ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक चर्च
और उसका एक पासवान, और बहुत प्रार्थना करते वो लोग, बहुत प्रार्थना करते। और जब वो प्रार्थना करते कि चर्च बढ़े, चर्च बढ़े, चर्च बढ़े, चर्च बढ़ने लगा। चर्च बढ़ते बढ़ते 50-100 लोगों से 7,000 पे पहुंच गया। कितने पे पहुंच गया? अरे जोर से बोलो, कितने पे पहुंच गया? अब जिस चर्च के अंदर 7,000 लोग हैं उसमें फाइनेंस कैसा होना चाहिए? अरे बोलिए ना, आप लोग आए थे तो ग्रुप में अनपढ़ लोग थोड़े ही हैं। हाँ, गुस्सा मत दिलाइए। बहुत अच्छा। कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया। जिनको नहीं लग रहा अच्छा तो वो मत बोलना। हाँ, उनका भी नहीं अच्छा होगा। सच सच बोलेंगे सब। हाँ, कैसा होना चाहिए? लेकिन उस चर्च का फाइनेंस अच्छा नहीं था। उनके पास पैसा आता, खूब पैसा आता, और सब खर्चों में चला जाता। कोई सेविंग नहीं, कुछ बना नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा। जलेगा नहीं, मिक्स खा रहा हूं, गला खराब। हालेलुया। सब एकदम ऐसे, जिनको लेंगे इनसे ले लीजिए, इन पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना कर रहे बदलाव नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे बदलाव नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे उद्धार नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे बीमारी नहीं जा रही, प्रार्थना कर रहे बढ़ोतरी नहीं हो रही, प्रार्थना कर रहे प्रमोशन नहीं हो रहा, उपवास कर रहे प्रमोशन नहीं हो रहा, बढ़ नहीं पा रहे, बड़े प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन सब चीजें अगर प्रार्थना से होती तो परमेश्वर ने दूसरी चीज बनाई नहीं होती। और वो चर्च बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते उस शहर का बहुत बड़ा चर्च बन गया। मैं गवाहियां सुननी पसंद करता हूं। जिस पास्टर की मैं बात कर रहा हूं उसको सब जानते होंगे। सुनिए गवाही किसी ने? नहीं? किसी और ने सुनी? नहीं। चलो आपको बता देता हूं। प्रभु उस दास को आशीष दे, अच्छे प्रभु के दास है। उनकी लाइफ के अंदर क्या हुआ? उस सेवकाई को बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकाई बढ़ती चली जा रही है। 7,000 मेंबर हो गए, पंजाब का सबसे बड़ा चर्च हो गया। घोषणा भी हो गई, हमारा चर्च 7,000 लोगों का चर्च है। लेकिन चर्च में एक सामान खरीदने का पैसा नहीं है, और हर संडे खूब पैसा आता है, हर वेडनेसडे खूब पैसा आ रहा है, हर प्रार्थना में खूब पैसा आ रहा है, और सब कुछ कोई किराए में चला जा रहा है, कोई रिपेयरिंग, कोई किसी चीज में, कोई टेंट में, कोई किसी, मतलब खरीद नहीं पा रहे, सब किराए में, यानी कि अपना कुछ नहीं बन पा रहा है। वो प्रार्थना करते रहे, पवित्र इसका क्या कारण है? मेरे चर्च 7,000 लोग हुए, मेरे पास 1 रुपया मतलब किसी चीज के लिए नहीं, मैं खरीद नहीं पा रहा हूं कुछ भी अपने चर्च के लिए। पवित्र आत्मा ने बोला, तू सेवकाई करता है, तू प्रार्थना करता है, तू उपवास का सब करता है, मगर तू बीज नहीं बोता है, और जब तक तू बीज नहीं बोएगा तेरे पास कभी नहीं होएगा। गूगल पर सुन लीजिएगा, अपनी ओर से नहीं बना रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जल्दी से हम लोग निकालेंगे सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। चलिए कम ऑन, लेट्स मूव क्विक। रेखा, आप कितने लोग सीखना चाहेंगे उत्तर कैसे आता है? कुछ लोगों का मन नहीं कर रहा, गलत बात बता रहे हो, ये तो हम नहीं करेंगे, आप कुछ भी कह लो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग करेंगे सीख करके? अच्छा ठीक है, प्रभु आशीष दे। चलो हाँ, सपोपदेशक की पुस्तक उसके 11वें अध्याय 4थे पद पे चलेंगे हम। हाँ बोलिए। जो वायु को ताकता रहेगा, जो वायु को ताकता रहेगा, वह बीज बोने ना पाएगा, वह बीज बोने ना पाएगा। कुछ लोग को लगता है हम बीज कहां से बोए? हमारा फाइनेंस टाइट है, हमारे पास बोने के लिए नहीं है, चिकन खाने के लिए है, हमारे पास बोने के लिए नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए है, हमारे पास बोने के लिए नहीं है, ईएमआई के लिए है, हमारे पास बोने के लिए नहीं है, घूमने के लिए है। परमेश्वर कह रहे हैं, जो वायु को क्या करता रहेगा? अरे जोर से बोलो, क्या रहेगा? क्या रहेगा? जोर से बोलो, क्या रहेगा? मतलब जो केवल अपनी परिस्थिति को देखता रहेगा। क्या करता रहेगा? सिर्फ अपनी परिस्थिति को देखता रहेगा, केवल अपनी सिचुएशन को देखता रहेगा, सिर्फ सिचुएशन को देखेगा और कहता रहेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं वो कभी बोने नहीं पाएगा। और आगे, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने नहीं, काटने नहीं पाएगा, वो कभी आशीषित नहीं हो पाएगा। जो बो नहीं पाएगा वो कभी भी काट नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसान बोले परमेश्वर मेरा बजट नहीं है, आपके बाद में अपनी भूमि बो नहीं रहा हूं, पर एक काम करना, तो नहीं खड़ी कर देना पूरे में, हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं। परमेश्वर क्या कहेंगे? कहीं से भी प्रयोजन कर ले, प्रयोजन करके बोले इतना कर सकता हूं, तो बोलेगा तुम्हें इसको तेरे एक इसी के अंदर बीघे के अंदर
10 बीघे की खेती का प्रतिफल दे सकता हूँ, 100 बीघे का प्रतिफल 1 बीघे में ला सकता हूँ, लेकिन बोना तो तुझी को पड़ेगा। बोलिए आमीन। गॉड कैन नॉट ब्लेस यू विदाउट एनीथिंग, यू हैव टू कम विद समथिंग। कई बार जब हम ऐसा प्रचार करते हैं तो लोगों को लगता होगा कि हम लोग मांग रहे हैं, पास्टर मांग रहे हैं। कई बार मैं कुछ पास्टर्स को एनकरेज करता हूँ, सिखा कर आता हूँ, आप बीच पर बोलिए। बोले हम नहीं बोलते हैं। और छोड़ दीजिए भाई अंश बैठे, इनके पापा ने तो कभी बोला ही नहीं, टाइट पर बीच पर वो कभी बोलते ही नहीं। हमने बहुत फोर्स करा, तब कह के बड़ी मुश्किल से प्रचार करवाया दशमांश के ऊपर। एक बार 10 12 साल 15 साल में है, फिर अब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए हैं। क्यों बताओ, क्यों बोलो, क्यों बोले? अरे जोर से पूछो, क्यों बोले? क्यों बोले? अपने लिए नहीं बोले। जब हमने उनको बोला, हमने उनको बताया, डैडी ऐसे तो इनकी भी आशीष रुक जाएगी। कह रहे ये तो मुझे मालूम है? बोले पर इनको गलत लगता है। मैंने कहा इनको गलत लगने दीजिए, इनको बहुत बहुत एनकरेज करता हूं, तब जाकर वो बीच पर कहीं बोल पाते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं उनके चर्च में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके चर्च में एक भाई है उत्सव। जब हम शाहजहानपुर गए, वो हमारी बहुत सेवा करता था, प्यार करता था। उसको हम बीच के बारे में सिखाते थे। हम उसको बोलते थे चर्च करेंगे, करे तुम करना। आज मेरे ख्याल से सेफ टाइम में सबसे आगे वही रहता है बीज बोने में, जहां तक मेरे को मालूम है। और उसकी नौकरी, वहां पे जितने भी लोग चर्च में आते होंगे, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तनख्वाह किसी की भी चर्च में नहीं होगी। राइट? सबसे ज्यादा सैलरी उसी इंसान की है चर्च में। 100 उसने बहुत करा। परमेश्वर ने एक प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी 100 कर दी। ये लीजिए। और छोटी मोटी ऐसा नहीं 2-3 लाख का कोई गांव का प्लॉट नहीं था, 12-15 लाख रुपए के लगभग उसकी कीमत थी, जो 100 खरीदी। हालेलुया। मालूम 100 कैसे किया जाता है? 100 ऐसा किया जाता है कि आपको दर्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दर्द होना। अरे जोर से बोले, दर्द होना चाहिए। दर्द होना चाहिए। वो देना नहीं होता। आपके पास 1 लाख है, आपने 10,000 दे दिया, आपने कुछ नहीं दिया। 20,000 दे दिए, कुछ नहीं दिया। 1 लाख है, 90,000 दे दिए, 10,000 बचा लिए। वो उसको 10 लाख करना जानता है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। हालेलुया। बोना ऐसे नहीं होता है। बोने के लिए हृदय चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? और मालूम ये घड़ी जो मैंने अभी परमेश्वर के राज्य में, मैंने इनको नहीं दी, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। उनके राज्य में थी, कहा गया भैया गायब हो गए, घड़ी लेके। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब तक मेरे हाथ में थी, मैं कभी कीमत नहीं बताता था। आज बता दो, 35,000 रुपए की घड़ी है वो, अरमानी की वॉच है वो। और मेरे को बहुत लगाव है, क्योंकि मेरी पत्नी ने गिफ्ट करी थी। प्रॉफिट अभी 2-3 बार कह चुके, भाई 100 कर दो इसे। मैंने कहा ये नहीं करूंगा प्रॉफिट। अभी हम छत्तीसगढ़ थे, और जब हम छत्तीसगढ़ में थे तो प्रॉफिट और हम मीटिंग में जा रहे हैं। उस दिन प्रॉफिट घड़ी पहनना भूल गए, तो हमने उतार के दे दी। मैंने कहा हमारी पहन लीजिए। आप, उनका सेशन था, मेरा सेशन हो चुका था। मैंने कहा आपका सेशन है, आप इसको पहन लीजिए। बोले ठीक है भाई। मैंने उनको पहना दी, और जब उनको मैंने घड़ी पहना दी तो उनके हाथ में ढीली हो गई, निकलने लगी। कह रहे भाई लोग हंसेंगे, इसे उतार लो। उन्होंने उतार के वापस दे दी। उनके बेटे की घड़ी, उनका बेटे का हाथ भी पतला है, उनका हाथ मतलब मेघा के जितना है, पतला सा है जो कलाई है। तो उनके बेटे ने अपनी घड़ी दी, उन्होंने बेटे की घड़ी पहन ली, और वचन देते 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 और फिर मैंने कहा घड़ी इसको दे दे। जैसे वो घड़ी गई, मैंने मन में बोला अच्छा इनका हाथ पतला है, मेरी घड़ी। और जब वो वापस आ गए, क्या आ गए? मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी एक शब्द पे। और जब वो क्या आ गए? जब वो क्या आ गए? मैंने कहा प्रॉफिट जी मेरी घड़ी आपके हाथ में होती है। बोले भाई परमेश्वर के आगे कोई घड़ी कुछ नहीं होती है, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं होता। मैं दे, किसी की भी होती दे देता, हीरे की होती दे देता। मैंने कहा चलिए अच्छा है, आपका हाथ पतला है, हमारी तो। और मैंने बेटा को भी आके बताया मेरी घड़ी बच गई। आप समझे लगाव कितना है मुझे? आप इस घड़ी से मेरा, क्योंकि इस घड़ी को जब भी हम पहनते हैं तो एक दो जन तारीफ। जब हमने छत्तीसगढ़ में पहला वचन दिया रात में, पहला वचन संडे की रात को ही था, तो वहां से जैसे स्टेज से उतरा तो वो उनका स्पिरिचुअल सन बोला आपकी घड़ी बहुत चमक रही है, बड़ी खुशी सी होती है। तो पहली चीज पत्नी ने दी, पहला लगाव। दूसरा 35,000 रुपए महंगे होते हैं, आपको लगते नहीं, मुझे तो लगता है कि हाँ अच्छी एक्सपेंसिव है। मतलब मेरे लिए महंगी नहीं है, लेकिन वैसे अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है। मतलब बोलो हाई क्वालिटी। बाइबल में लिखा है ना उत्तम दूंगा। क्या दूंगा? तो मुझे लगा ये उत्तम है, एक्सपेंसिव तो हमारे लिए कुछ नहीं। हम 1 करोड़ की घड़ी पहन लेंगे, वो भी
हमारे पैसे की वैल्यू में बेकार है, लेकिन वो नेहा ने दी थी, प्यार से दी थी, तो वो एक उत्तम पदार्थ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उससे लगाव हो गया। क्या हो गया? और मैं अक्सर आपने देखा होगा, और भी एक आधी घड़ी वो नहीं पहनता, इसी को ज्यादा पहनता हूं, मुझे बहुत पसंद थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने यहाँ पे हमें देने के लिए कहा, तो मैं बहुत देर तक घूमता रहा, मैं सोचता रहा, प्रभु थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, प्रभु मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ठीक सोच रहा हूँ, अगर सब तू पवित्र आत्मा से बोल रहा है, लेकिन ये तुझे कंफ्यूजन हो रहा है, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा जब से कर रहे हैं, तब तुझे नहीं लगा कंफ्यूजन है? एक कर्जे तुझे 1.5 करोड़ के 10,000 बताने में कंफ्यूजन नहीं लगा, इसे उतारने में तुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं फिर घूमता रहा, आपने देखा ना, थोड़ी देर घूमता रहा, फिर आगे यहाँ से एंट्री उतारी मैंने घड़ी, मैंने कहा तो प्रभु ने बताया हमको कंफ्यूजन नहीं आ रहा, जो कह रहे हैं वो कर लो चुपचाप, हालेलुया। बट फॉर मी इट इज नॉट पेनफुल, लेकिन मेरे लिए पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारी वाइफ हमसे कहने लगी कि बर्थडे आ रहा है हमारा परसों, तो मुझसे कहने लगी कुछ दिला रही थी, मुझे गिफ्ट दिला रही थी। मैंने कहा पहले ही तैयार रहना, हो सकता है अगले महीने कहीं मीटिंग में जाऊं और ये 100 हो जाए। मैंने कहा अगर पवित्र आत्मा बोलेंगे मेरा मन लग गया किसी चीज से, जिससे मेरा मन लगेगा वो मांगेंगे जरूर, क्योंकि हर अब्राहम के पास इसहाक जहां आ जाएगा, परमेश्वर मांगेंगे जरूर, बोलिए आमीन। और जिसने इसहाक दे दिया वो राज्य करेगा, जो नहीं दे पाया वो कभी राज्य नहीं कर पाता, वो फर्क नहीं बन पाता। तो हम घूम रहे, प्रभु कंफ्यूजन है, आप बंद कर नहीं, प्रभु आप बताइए। अरे खोल के तब से सबके लिए बता रहा हूं, तेरे लिए खोल के नहीं बता सकता क्या यार? मतलब आप समझ रहे, बट इट इज नॉट पेनफुल, इट इज नॉट एट ऑल पेनफुल। और वो वही खत्म नहीं होना था, ये सब उतरना था, हमको नहीं पता था। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे घड़ी मेरे भाई के हाथ में पकड़ी, परमेश्वर ने कहा अपने हाथ का बैंड खोल दे, तेरा हाथ चंगा हो चुका है, बोलिए आमीन। बांधने के लिए दे रहे, परमेश्वर ने बोला अभी चंगा हो गया। मैंने इनको घड़ी पहनाई, इधर से कान में आवाज आई, अब तेरा हाथ चंगा हो गया, बैंड उतार दिया, हमने उतार दिया। क्या बीज क्या करेगा ये आपको और हमको कभी भी, हम सिर्फ सिचुएशन देखते रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं भी जाऊंगा अभी 35 की उतारी 50 की खरीद लूंगा, तो नहीं, तो अभी नहीं खरीदूंगा जाकर, अभी परमेश्वर देंगे। क्या पता आप में से कोई दे दे 1 लाख रुपए, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब तक बोओगे नहीं, क्या नहीं करोगे? काटोगे कहां से? सब काम करने के लिए हम मैनेज कर सकते हैं, सब चीजों के लिए लाइफ में हम फंड मैनेज कर लेते हैं, फीस देने के लिए, खाना खाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, बाहर का खाना मंगाने के लिए, शादियों में जाने के लिए, एनवेलप देने के लिए, मैं कहता हूं हर चीज के लिए। मगर क्या कभी आपने सोच के देखा है, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए सोचते हैं, क्यों आपका बजट नहीं बनने दिया जाता? क्यों आपको सिखाया जाता है? क्योंकि उसको मालूम है इसने बो दिया तो ये काटेगा जरूर। तो हमको इस बात को सीखना है और हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे बोने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब हमने चप्पल पहन ली, पवित्र आत्मा ने कहा उतार के प्रचार करो, तो हम उतार के प्रचार करने पर क्यों हमें नहीं पता, हमें बहुत सी चीजें नहीं मालूम, क्यों? पड़ोसी को बोले हमको बहुत सी चीजें नहीं मालूम, पर जो परमेश्वर कहेंगे हम करेंगे। और आपको मालूम है, आप जितने दर्द से बोएंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं, 1000 गुना कम से कम आनंद के साथ आप काटेंगे। कहा है आंसू बहाते हुए जो रोता है वो कैसा हंसते हुए लौटने पाएगा, बोलिए आमीन। आप आंसू बहाते हुए नहीं, कि लिखा है कि जो वायु को ताकता रहेगा, वायु ताकना परिस्थिति बहुत कठिन है, हमारे बस की बोना नहीं, हमारे पास है ही नहीं बोने के लिए, हमारे पास है ही नहीं बोने के लिए। हम कहां से बोए भैया जी, हम कहां से बोए, हम क्या बोए, हम क्या दे, क्या हम यहाँ तो हमको थोड़ा हमारे परिवार में दुख हो जाता है, लेकिन बाहर बहुत खुल के बोलते हैं, उतरवा दिया हमने वहीं के वहीं। लोग लाए वो पैसे रख रहे हैं जूतों में नीचे पैसे, अरे बहन की पैसे मत दो भाई, आज सोना देने का दिन है। भाइयों की बहनों की अंगूठियां उतरवा दिया मैं छत्तीसगढ़ में, तुरंत मन के रखो प्रॉफिट नवीन जोगी के पैर में, वो आशीष देंगे। बड़े को बड़ा मानना हमेशा अच्छा होता है, बोलिए आमीन। वो नहीं जाते तो मैं लेके आता, आप लोगों को अंगूठियां देता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेंट्स लेडीज सब आई थी, पर नवीन भैया ना तो पूछे भी नहीं, यूं भी नहीं कही एक बार, अरे लाला तूने वो आया, चल कोई शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं, हालेलुया, हालेलुया। पर हाँ, उन लोगों का भाग बड़ा हो गया, बोले आमीन।
वो लोग बड़ा रिसीव। पवित्र आत्मा ने बोला आज जो सोना बोएगा उसके जीवन पे, आज के लिए नहीं, अब आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिसीव करना है वो अलग बात है, लेकिन आज जो सोना बोएगा उसके जीवन में जो बंधन है वो टूट जाएगा। तो कई लोग उठे सोना लेकर के आए और ला करके प्रॉफिट जी के पैरों में रख दिया। फिर कुछ नोट भी रखे हुए थे, वो हवा से उड़ के मेरे पैरों में आ गए। यानी प्रभु भी उनसे संदेश दे रहे थे पर वो नहीं समझ रहे थे। शेयरिंग इज केयरिंग, वो नहीं समझ रहे थे और वो समझ नहीं रहे थे। अब हमें कलीसिया को सिखाना था, हमने नोट लिए जूते से ऐसे रगड़ी दस रखा दिया इनके, वो भाई इधर। तो उन लोगों के लिए बड़ा ऐसा हो गया, कैसे हो गया? देखो इधर देखो, इधर ध्यान से। अरे नहीं कोई बात नहीं, मारो नहीं है, बच्चा है, प्यार से। हम आपको मार के सिखाते हैं, कुछ को 4 साल 7 साल से सिखा रहे महाराज का प्यार से। हाँ तो ऐसा हूं लड़कियों का भाई, मतलब नोट के ऊपर जूता रख के निकल रहे हैं, जो जूते से साइड कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पैसा देके प्यार करना है तो केवल यीशु को करिए। किसको करिए? मेरी बाइबल, प्रभु यीशु मसीह को करिए। किसको करिए? नोट को प्यार करके क्या मिलेगा? इन नोटों को सब पैरों में पड़े रहने के लिए, सोना चांदी सब पैरों में पड़े रहने के लिए हमने ऐसे जूते से साइड कर दिया। और मैंने कहा ऐसे क्या देख रहे हो बच्चे, ये रहने के लिए बना है, इसको यहाँ मत चढ़ाओ। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो वायु को ताकता है, बोलिए जो वायु को ताकता है वो कभी नहीं बो पाता, और जो कभी नहीं बो पाता वो कभी नहीं काट पाता। है ना? पुच्ची करनी है तो इसको करिए। लिखा है कि ये यीशु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। This is Jesus. Love him. If you want to really want to love him only. Don't love money. Hallelujah. Hallelujah. ये आपको हमको समझना है, हमें किससे प्यार करना है, ये आपको हमें समझना है। प्यार किस चीज से करना है? लोग पैसे से प्यार कर रहे हैं। लिखा है कि जो वायु को ताकेगा वो कभी भी काट वो नहीं पाएगा, और जो कभी भी वो नहीं पाएगा वो क्या नहीं कर पाएगा? कभी भी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रॉफिट के साथ चलते हैं, हम पास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं दिख रहा है हमको। हमारे जीवन में काम 1 साल हो गया हमको प्रार्थना करते करते। अंकुर नरोला को 7 साल हो गए थे प्रार्थना करते करते, पर फर्नेस को 0, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना को बोल रहे थे तो चर्च बढ़ रहा था, जैसा वो अपेक्षा कर रहे थे वो हो रहा था, लेकिन जो करना था वो नहीं कर रहे थे, इसलिए वो नहीं बढ़ रहा था जो वो चाह रहे थे। Hallelujah. 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 So we have to understand sowing seed is very important. ये बोना और काटना परमेश्वर ने नियम बनाया है। हम इस विषय पर प्रचार नहीं करना चाह रहे थे और हमने बहुत लंबे समय से करा भी नहीं, और हमने अपना ही विषय जो पिछले 2 दिन उपवास में रखा उसी को कंटिन्यू करने के लिए पूरा वचन डायरी में लिख कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते थे हम इस विषय पर प्रचार करें। फिर हमको कई बार जब लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, रात को 2 बजे हमने मेघा से सवाल पूछ लिया, 1:30 पौने 2 बजे, सीट पर प्रचार कर दो कल? बोले हाँ। वो जनरली हाँ नहीं बोलती एकदम से, वो कह रही थी जो प्रभु गए उसे एकदम हाँ बोला। हम समझ गए ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे, तो हमें सिखा देना चाहिए। बोलिए आमेन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, और बीज कैसे बोना होता है कितने लोग सीखना चाहते हैं? पहली बात दर्द के साथ। किसके साथ? दर्द के साथ। बीज वो होना चाहिए जब आप बोए तो आपको दर्द होना चाहिए। आपको मालूम है किसान को दर्द होता है और वो बहुत दर्द सहता है जब वो बीज बोता है खेत के अंदर। वो इधर से भी पैसा मांगता है, उधर से मांगता है, फिर उसको बोलता है, फिर आपको मालूम है उसको कितनी चिंता रहती है, कितनी तकलीफ रहती है। वो रात भर जगता है, खेत में पड़ा रहता है रात भर। जब तक दर्द नहीं होगा फल नहीं आएगा। किसान रात भर दर्द सहता है, पानी में लेटा रहता है, सर्दियों में भी पानी लगा रहा है तो गर्मी में भी पानी लगा रहा है, डोला कट गया तो खुद लेट जाता है। एक से कहता तू जरा इसको बंद कर। पानी नहीं आ रहा है तो ट्यूबवेल नहीं हो रहा है तो किसी से मोटर मंगवा, कुछ हमने देखा है गांव का जीवन, इसलिए हम बता रहे हैं। पर वो अपनी पूरी बेस्ट मेहनत करता है किसी भी तरीके से क्या हो ये फलवंत हो जाए, क्योंकि उसने उस दर्द के साथ बोया है। जब आप दर्द के साथ बोएंगे, मैं आपसे कहता हूं आनंद के साथ आप फटने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो बहुत खुश होता है, घर आके कहता है बहुत अच्छी फसल हुई है। कैसी हुई है? उसके बच्चे कहते पापा बहुत फसल हुई है। कहता है बेटा ऐसे नहीं हुई है, तुम्हारा बाप रात भर खेतों में पड़ा हुआ था। बोलिए मैं
हालेलुया। जब तक आप बोना नहीं सीखेंगे, मेरा विश्वास कीजिए, आप काट नहीं पाएंगे। ये वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब तक आप क्या नहीं करेंगे, एक और पद को हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और उसके हम चलेंगे 11 का 6 और पढ़ेंगे इसी में। जी हाँ, भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो। आगे पड़ोसी को बोलो, भोर को अपना बीज बो। भोर को अपना बीज बो। आगे, और सांझ को भी, और सांझ को, अपने पड़ोसी को बोलो सांझ को भी। जोर से बोलो, भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो। और सांझ को भी। हाँ, आगे, अपना हाथ ना रोको, अपना हाथ, अपना हाथ, बोलो अपना हाथ, अरे बोलो अपना हाथ, अगली बोल रहे, हम कह रहे बोलो अपना हाथ ना रोको। आप बोल रहे हो ठीक, हालेलुया हालेलुया। हम कह रहे बोलो अपना हाथ, कह रहे ना रोको, तो ठीक है ऐसे मान लो, ना रोको। बोले हाँ है, क्यों ना रोको? आगे, क्योंकि तू नहीं जानता क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सफल होगा, कौन सा फलवंत होगा, सुबह वाला होगा या शाम वाला, ये आप और मैं नहीं जानते। इसलिए बीज बोते रहो। कुछ लोगों की लाइफ में हर चीज में स्ट्रगल आता है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। क्यों आता है स्ट्रगल? प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे प्रतिदिन भोर को भी बीज बो, और परमेश्वर कह रहे हर शाम को भी, क्योंकि जो वायु को देखता है वो कभी वो, जो परिस्थिति को देखता है वो कभी बीज नहीं बो पाता। एक बार हमने हीलिंग का चर्च में, अपने चर्च में क्या कहते हैं, आनंद ग्राम में सीड शो कराया। सब काफी सारे लोगों को मालूम होगा जो थे उस समय। और जो सीड आया वो सीड लाखों रुपए में था। कितने रुपए में था? आज तक हमने आपको फिगर नहीं बताई, अब हम आपको बताते हैं। वो 10 लाख से भी ज्यादा था। कितने से ज्यादा था? 10 लाख से भी ज्यादा था। 21 दिन बीज बोया गया रोजाना, हर कोई बीज बो रहा था। 18वें दिन तक कुछ गोल्ड आया, कुछ सिल्वर आया, आप में से कई लोग थे जिन्होंने बोया, कुछ कैश आया। और 18वें दिन भाई अंश के पापा आ गए 18 फरवरी को हमारा जन्मदिन मनाने के लिए, और हम उन्हीं दौरान उपवास में थे, उन्हीं दौरान ये बीज बोया जा रहा था। तो 18वें दिन जब बीज आया तो परमेश्वर ने 18वें दिन तक वहां वेदी से नहीं उठाने दिया। 18वें दिन हमने वेदी से उठाया। उसमें कुछ अमाउंट था, 10 लाख नहीं था, कुछ लाख था, और सारा गोल्ड था, सिल्वर था, वो सब था। और फिर हमको परमेश्वर ने, उस समय हमको लगा वाह वाह और वाह प्रतिदिन लगता था, और वाह और वाह। कोई सोना ला रहा है, कोई चांदी ला रहा है, कोई पैसे ला रहा है, हम खुश, प्रभु आपने हमारी सुधि ले ली। हमने तो वकालत छोड़, सब छोड़, सेवकाई करी आपने तो। अभी तो तीसरे साल हुआ है प्रभु सेवकाई को। ये तो ऐसे लग रहा, और देने वालों को भी लग रहा होगा, पर हम भी खुश। पर हमको नहीं पता था इनके पिताजी आ गए योजना बना के। उनको बेचारे मेरा जन्मदिन मनाने आए थे डैडी, वो आ गए। 18 दिन तक हम रोज सोचते प्रभु ये पैसे, सोना यहाँ रखा है, ऐसे यहीं छोड़ दे। अब मैं उठाऊं, परमिशन एकदम बोले यहीं छोड़ दे, फिर सोचो बोले उठाओ यहीं छोड़ दे। अब परमिशन के विरुद्ध जा नहीं सकते, तो वहीं छोड़ जाते हैं। दिन में बड़ी चिंता से रहती है, चर्च में इतना पैसा रखा है, हम घर आ गए, मन में चलता हो, प्रभु कहते मेरा है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। ठीक है भैया। और आप विश्वास करिए 18 दिन तक वो चर्च में था, उठाते और वहीं एक ड्रॉर थी उसमें रख देते। खाली ड्रॉर मेरे घर आ गए, बाकी सब नहीं आया। हालेलुया। प्रेज़ द ड्रॉर भी मेरे पास है। हालेलुया। तो वो सब हमने इकट्ठा करा 18 दिन तक, और 18वें दिन हमको लगा डैडी आए तो कुछ गिफ्ट देंगे हमको। नहीं, उन्होंने दिया भी, पर लेके जाते चले गए लोग।
देखो हमारा बताने का तरीका थोड़ा मजाक है, लेकिन सीरियस केस नहीं था। मतलब पवित्र आत्मा ने हमको आज्ञा दी, और उस दिन 18वें दिन वेदी पर जब हम सबसे गोल्ड शो करा रहे थे, तो मेघा के पास भी जितना गोल्ड था वो भी सारा मेघा ने 100 कर दिया। और हम घर जाने लगे और हम रो रहे बहुत जोर जोर से, नहीं परेशान होके नहीं, आत्मा में, हालेलुया। और हम आत्मा में रो रहे, और थोड़ी देर में बैठे बैठे मेघा से बोला, मेघा बोली हाँ। मैंने बोला एक गाड़ी गई जिसमें हम चल रहे हैं। कहती कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? कहती बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पत्नियां कहती थी मैं दे दोगे, मेरे घर वाले आएंगे, चिकन कहाँ से आएगा? अच्छा छोड़ो, पता नहीं किस कैसे प्रभु आशीष। हालेलुया हालेलुया। रिश्तेदार आएंगे, तुम्हें पता नहीं है 21 तारीख को टाइम दे रखा है, 2000 चर्च में दे देते। और अरे नहीं तुम्हें नहीं पता, वो तो अपना लेके चले जाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? यीशु को मालूम है। बोलिए आमीन। और 18 दिन तक ऐसे होता रहा। फिर हमने कहा सारा जितना भी था गोल्ड लिया, कैश लिया, सब एक थैले में भरा, बिना गिने ऐसे भर लिया। पर पता लगता है ना, वजन से पता लग रहा है कि मोटे मोटा है तो भैया अच्छा ही अमाउंट होगा। तो वो सब लिया, सोना चांदी वांदी सब ले लगा करके सब हम चल दिए। और हम घर पहुंचे, और घर जाते जाते प्रभु ने गाड़ी भी बता दी देनी है, और घर भी बता दिया देना है, और प्रभु ने सब बता दिया ये देना ये देना। जो लोग नहीं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ उनके बीच में, ये सब देना है। हमने बोला ठीक है। घर पहुंचे तो घर पहुंचते पहुंचते पता लगा, अच्छा मुझे घड़ियों का बड़ा शौक है, बचपन से ही शौक है, और मेघा हमेशा मुझे घड़ियां गिफ्ट करती रहती है। और मैं बहुत, बन्नी भाई ने पहनी होगी तो उन्हें पता है, वजनदार घड़ी पहनता हूं मैं, है ना। तो घड़ियां थी, कलेक्शन था, कपड़ों के हिसाब से पहनना पसंद था मुझे घड़ी, कई सारी घड़ी, तब भी मेरा 5-6 घड़ी। प्रभु बोले सारी घड़ियां भी दे दे। कि क्या करवा के मारोगे प्रभु, कुछ तो बख्शो। तो वो घड़ियां भी चली गई। उसके बाद घर में हर आदमी रखता है 2-4, मेरे साथ में 2-4-5 हज़ार रुपए तो रखता है कि यार काम आ जाए, कोई जरूरत पड़े, भाई कोई मेहमान आ जाए तो हर आदमी रखता है। नहीं, मैं इमरजेंसी के लिए नहीं रखता हूँ, मेहमान आ जाए या मेरा घूमने का मन करे उसके लिए रखता हूँ। हाँ, जैसा आप रखोगे सोच से वैसी परिस्थिति आएगी। आप रखोगे इमरजेंसी फंड है, कोई घर में हारी बीमारी आ गई तो बीमारी, पहले ही बीमारी का पैसा रखा है वो लेने आएगी, जिसका पैसा है वो लेने आएगा, क्योंकि आपने रखा है उसके नाम पर। कुछ लोग रखते हैं भैया उसे नहीं छेड़ते, हम 1 लाख रुपए की, वो हारी बीमारी का है। जब तक वो 1 लाख खत्म नहीं होगा, हारी बीमारी बार बार आएगी। जिस दिन वो 1 लाख खत्म हो जाएगा, हारी बीमारी चली जाएगी, आप कहोगे प्रार्थना हुई, हम चंगा गया, तूने दुष्ट आत्मा निकाल दी भैया, इसलिए चंगाई हो गई। आमीन। तुमने उसको सुरक्षित रखा था घर में, तेरा कोटा पूरा है मेरे यहाँ, तू जब चाहे आ। हारी बीमारी का फंड क्या कहता है? कुछ लोग ऐसे बोल के रखते हैं, सुनो जी ये इमरजेंसी के लिए, काहे के लिए? इमरजेंसी का है। अरे कभी कोई हारी बीमारी किसी की हो, अच्छा रख दो। बीमारी एक दुष्ट आत्मा दूर से देख रही होती है, यहाँ है, ओहो 1 लाख है, कौन सा अस्पताल लेके जाना है इनको? अभी मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं सबको सिखाता हूँ, लेकिन गलती से मैंने भी कुछ फंड निकाल के रख लिया कि चलो मम्मी, मेघा से कहा मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, पैसे अलग रख देते, कभी कोई जरूरत पड़ जाए। अभी कुछ दिन पहले रखा था, मुश्किल से 5-6 महीने पहले। इतनी जरूरत पड़ गई, वो तो गया, साथ में क्रेडिट कार्ड भी स्वैप हो गया, उसका कुछ हो गया, और रखा भी नहीं कि घर पे हुआ था। हमने कह दिया अब हम नहीं रखेंगे, तो कमबख्त दिन भी ले गई, टाइम भी ले गई, पैसे भी ले गई, क्रेडिट कार्ड और इंटरेस्ट ले गई उसके ऊपर कि इतने महीने से मेरा रखा हुआ इसका ब्याज हो गया तुम्हें। पर यीशु के नाम में आज के बाद देना हमारे हाथ में, किसी के कोई बीमारी का हाथ नहीं रहेगा। आपका पैसा आपके एंजॉय करने के लिए, आपके एंजॉय करने के लिए होगा, आपकी आशीष के लिए होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रैक्टिकल है, सबको सिखाता हूँ, और ये तो मैं पिछले 9 साल से लगातार सिखा रहा हूँ, 8 साल से, और खुद कर बैठा है। गलती करी तो भुगतो। नियम है, चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है, कोई भी है, परमेश्वर का नियम वो नहीं बदलता। चलो छोड़ो, करवा दिया सब। हालेलुया। इसलिए बोलो इमरजेंसी फंड नहीं है, एंजॉय करने का फंड है। सेविंग होगी, हमेशा होगी, और आनंद करने के लिए होगी, बीमारी के लिए नहीं होगी। मेरा धन आज के बाद किसी बीमारी में, किसी कमजोरी में, प्रभु यीशु के नाम में नहीं जाएगा।
आमेन, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक वायु को ताकोगे तब तक बो नहीं पाओगे, जब तक बोगे नहीं तब तक काट नहीं पाओगे। सवेरे को भी बो, शाम को भी बो, ना जाने कौन सा बीज कितना, यानी कि साल में एक बार नहीं बोना है। इस वचन का मतलब क्या है? साल में एक बार। हमने जब गाड़ी गई, घर गए, सब दे दिया, हम उसके बाद रुके क्या? आप लोग गवाह, कितनी बार अकाउंट एम्प्टी करा। और इवन अभी तू था भैया था जब प्रॉफिट नवीन को सीट शो कर रहा था, कब की बात है? परसों हमारे जिले में उपवास खत्म हुआ, बुधवार को। हाँ, 12 तारीख को हमारा उपवास खत्म हुआ। और उपवास खत्म होते ही हमने सबसे पहला फोन प्रॉफिट जी को लगाया। मैंने बोला 3 दिन हमने खूब प्रार्थना करी, किसी के फोन नहीं उठाए। हम सुबह प्रार्थना करते थे, रात को सोते टाइम पे प्रार्थना करते थे। बज रहा है बजने दो, बीमार वाला बीमार रहे, सही वाला सही रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम परमेश्वर के साथ लीन रहे। बोलिए आमीन। बस इतनी विनती थी, जो लोग परेशान है प्रभु फोन कर रहे हैं उनको आप सॉर्ट आउट करते रहिएगा। हमने किसी का फोन नहीं लिया, बचता है तेरे से जरूरी। कोई इक्का दुक्का मम्मी पापा का है वो अलग बात है वैसा, लेकिन वैसे मतलब टाइम वेस्ट नहीं करा। हम सुबह से शाम तक प्रार्थना, पूरे दिन अन्य भाषा बोल रहे हो, पूरे दिन अन्य भाषा बोल रहे हो। और जहां मुंह दुख जाए पवित्र आत्मा सहायता करिए और बोलनी है। तुरंत कहां से स्ट्रेंथ आ रही नहीं पता ही नहीं लग रहा। और लगातार रात को 12 बजे तक सोते टाइम तक, फिर 12 बजे से चालू हो गए, फिर 2-3 बजे तक सुबह, फिर सुबह उठ गए। ऐसा नहीं कि 3 बजे सोए तो 12-1 बजे उठ रहे उपवास ना भाई, सुबह उठ गए 8-9 बजे, फिर बैठ गए 8-9 बजे से प्रार्थना करने। पहले उठा 7 बजे, फिर कर लिए 1.5 घंटा, फिर सो गए, फिर 1 घंटे बाद उठ गए, फिर पूरे दिन। ऐसा नहीं चलना पूरे दिन प्रार्थना करने। तो भाई साहब हम उठे और हमने नाश्ता करा, 11 बजे सो गए, 5 बजे तक सोए, 5 बजे उठ के 4 घंटे करने वाले ना। सुबह उठ गए, प्रार्थना कर दिन तो प्रार्थना कर दिन, माने 9, 10, 11, 12 घंटे ऐसे चल रहे अन्य भाषा चल रही है, चली जा रही है अन्य भाषा। और उसका प्रतिफल देखो आज मिल गया। पुरानी घड़ी चली है, नहीं आ रही है। हालेलुया। तुम्हें मिली, तुम बुरा नहीं मानो, पुरानी तुम्हें हमने अभिषेक दिया है, तुम्हें घड़ी नहीं दी। आमीन। और वो नया हो जाएगा सब। हालेलुया, हालेलुया। और बोले जा रहे बीज बोए जा रहे, प्रार्थना का बीज बो रहे। और तीसरे दिन हम तैयार बैठे थे, आज बीज बोएंगे। जीसस रामा शिखारन दोरो वो शिखारन दे रे दीवाना सहा रिखार स्टोरी हमने सोचा हमको बीज बोना है। एक जना ले लेना, गौरव भाई आप बैठो, बहुत जरूरी है। ये तो ये वाला जरूरी है, ये किसी का मिस नहीं होना चाहिए। सुनो इसको। तो हमने एक अमाउंट सोचा था अपने मन में, आज ये बीज बोएंगे। उसको बोलते हुए भी थोड़ी तकलीफ लग रही थी कि आगे कैसे, अभी हफ्ता है हमें, हमने कहा नहीं हम बोलेंगे, हम इतना नहीं सोचते बीज के बारे में। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी, कुछ भविष्यवाणियां करी हमारे लिए। भविष्यवाणी करते करते पवित्र आत्मा ने मन में डाला अकाउंट खाली कर। क्या आवाज आई मन में? अंदर से वो अकाउंट खाली कर। हमने बोला प्रॉफिट से प्रार्थना खत्म कर दे। प्रॉफिट जी मेघा के अकाउंट में इतना पैसा है, कहीं मैं बाद में गड़बड़। मेरे मन में विचार आ रहा था, आगे हफ्ता है, खर्चा चलाना है, सब मन में विचार आ रहा था। हमने एकदम से बोला मेघा को कि प्रॉफिट मैं एक अमाउंट लिख रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आपको दिखा सकता हूँ मैं। मैंने उसी समय प्रार्थना करते करते वो अमाउंट लिखा। मेघा के अकाउंट के अंदर इतने हजार, इतने रुपए, इतने पैसे भी हैं, पैसे थे लास्ट में। और इसके सामने हो रहा था ये सब। मैंने तुरंत लिख के भेजा, क्यों? बाद में हो सकता है मेरे मन में कोई आके बोल दे 1000 रुपए तो घर के लिए रख ले, मेरे मन में आ सकता था। मैंने उसको हावी नहीं होने दिया, मैंने तुरंत व्हाट्सएप लिखा। अब वो अकाउंट से लास्ट लिमिट होती है पेटीएम करने की, कि जो मिनिमम बैलेंस है वो रखना पड़ता है, वो नहीं जाता। हमने पापा से उधार मांग लिए कि इतने पैसे हमको दे दो, इसलिए उनके पेटीएम से हमने ले लिए थे आपसे पहले। हालेलुया। तो हमने उसे रात में पैसे मंगाए, तुरंत के तुरंत बीज बो दिया। हमको पता है वो क्या प्रतिफल लाएगा। आमेन। सीड इज सो पावरफुल हो गया। आमेन। उसको करते हुए कभी सोच रहे हैं, दर्द नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। दर्द होगा, देना वो है। 1 किलो सोना घर में रखा है, उसमें से 100 ग्राम लाके दिया तो क्या दिया? 1 किलो में से 900 ग्राम लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। 18 तारीख को परमेश्वर ने हमको बोला सारा इकट्ठा कर लो। हम बड़े खुश थे जब इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद पता लगा था ये देना है। आप सोचो ना, 18 दिन लगातार बीज आ रहे हैं, तो पास्टर को क्या लग रहा होगा? परमेश्वर कितनी दया कर रहे हैं, लोगों के दिल को कितना बड़ा कर रहे हैं। लोग सेट ला के दे रहे हैं, बोल सेट ले लो। हमको लगा सुधी ले ली हमारी।
अच्छी ले ली हो, अच्छा वो ले ली, पता लगा जो अपने पास था वो भी आज एड ऑन होके जा रहा है, घड़ी भी चली गई, पैसे भी चले गए। अब परमेश्वर ने बोला जो सेविंग घर के अंदर रखे वो भी सारे निकाल लो, सब निकाल लिया। उस दिन चर्च में करीब 20-22 लोग थे और ऑफरिंग शायद 1700-1600 रुपए आई थी, क्योंकि रोज सभा चल रही थी किस दिन की, तो 1600-1700 रुपए थे। परमेश्वर ने बोला आज की जो कमाई तेरी जेब में है उससे तू नया जीवन शुरू करेगा। बोलिए आमीन। ना सोना ना चांदी ना कैश, कुछ नहीं होगा तेरे पास। आज इस 1600 से जीवन चालू करना है। हमने वो ऑफरिंग नहीं, उसमें से भी अपने टाइम निकाली, जो कि हम 10% कभी नहीं निकालते, हमेशा ज्यादा निकालते हैं, वो हमने डिस्कस करेंगे। वो निकाला, वो भी निकाल के अलग रखा। उसके बाद अपनी जीविका हमने शुरू करी, जहां तक मुझे ध्यान है, हाँ उसका भी 10% हमने तो वो निकाल के हमने अपनी जीविका शुरू करी। आज की स्थिति में आप सब देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमें हालेलुया, क्योंकि बीच कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके बाद क्या हुआ, 19 को डैडी चले गए। सनी भाई, अंजलि बहन के हस्बैंड को हमने गाड़ी लेके रवाना, कह रहे गाड़ी अब भाई आप ही चलो, इस गाड़ी से आप ही चलो, हमारी है पर ये समझ के चलो हमारी है। मैंने कहा फिर देने में मजा नहीं आएगा। फिर हमने उनको गाड़ी दी। फिर कुछ टाइम हम ई-रिक्शा से चल रहे हैं, हम कैब भी करते थे तो पैसे कम लगे, वो बॉर्डर पे रुक जाते थे हम दिल्ली के, क्योंकि अंदर घुसने के 100 रुपए फालतू लगते हैं, टैक्स जाता है, तो वहां से ई-रिक्शा ले लेते थे कि 100 रुपए का काम 20 रुपए में करेंगे। माने अपने कंफर्ट पे खर्च नहीं करना है, बीच पर खर्च करना है। किस पे करना है? बीज बोना सीखो। हालेलुया। कोई आपको रोक नहीं पाएगा जीवन में बढ़े। आपको बीज बोना नहीं आता, आप बढ़ नहीं पाएंगे। विश्वास करिएगा मेरी बात में। जब हमारे पास शाम को घर में पार्टी करने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए, बच्चे का बर्थडे, अपना बर्थडे मनाने के लिए पैसा हो सकता है, जब हमारे पास लोगों को बुलाने के लिए पैसा हो सकता है, जब हमारे पास सब इंतजाम के लिए पैसा हो सकता है, तो बीच के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी नीयत बोने की नहीं है। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि तुम बोना चाहते नहीं हो। इसलिए तुम बढ़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम बोना नहीं चाहते, तुम बिना बोए काटना चाहते हो, वो तुम काट नहीं पाओगे कभी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? 19 को वो चले गए, 19 के बाद फिर आया, और 19 के बाद फिर कई लाख रुपए आए। अब 19 से 21 में कई लाख रुपए आए। गोल्ड वोल्ड ज्यादा नहीं आया, लेकिन कई लाख रुपए आए। मेरे ख्याल 5-6 लाख रुपए और आए सिर्फ 3 दिन में। मैंने कहा प्रभु अब हमने बीज बोया, ये उसका प्रतिफल आ गया, ये उसका। अरे ऐसे लगेगा या नहीं लगेगा? 21 तारीख को प्रभु ने बोला घर ले जाओ। हम खुशी खुशी उसको घर ले गए। हमने उसे गिना और हम बैठ के सोचने वाले थे इसका क्या करना है। इतने में आज्ञा आई, इससे पहले 1.5 लाख, इससे पहले 2 लाख, इससे पहले 1 लाख। मैंने कहा प्रभु 18 को सब कर तो दिया था। 22 और 23 तारीख में, लेकिन वो दिन और आज का दिन है, मेरे यीशु ने मुझे खाली नहीं रहने दिया। मेरे हाथों को देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। वो दिन और आज का दिन है, मेरे परमेश्वर ने मुझे देने वाला करा है, लेने वाला नहीं करा। और शुरुआत मैंने 100 रुपए देने से नहीं करी, मेरे खुदा ने मुझे लाखों दिलवा करके देना शुरू कराया। बोले आमीन, हालेलुया। ये देना 1000 से शुरू नहीं करा, इन हाथों ने लाखों दिलवाया परमेश्वर ने। हालेलुया। और जब हम देने लगे और जिनसे कई हम देने, तो हमें अपने भाई की हेल्प लेनी पड़ी, बड़े ब्रदर की। इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज में भी, जिनको कभी मैंने जाना ना सोचा ना पहचाना, कोई मतलब नहीं कभी कहीं से, वहां पर भी परमेश्वर ने मुझसे उस समय दिलवाया। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर तैयार करते हैं, चर्च को तैयार करते हैं, किसके लिए? उस चर्च को बढ़ाने के लिए। लेकिन और चर्चों में जरूरत हो सकती है, वहां के लोग नहीं बढ़ा रहे, तो कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर अपने दासों को बोल देते हैं उस चर्च को दे दो। कलीसिया को परमेश्वर हमेशा बोलते हैं, अपनी कलीसिया, अपने परमेश्वर ने बोला मेरे भवन में। कहा? कलीसिया को कहां देने के लिए बोला? तुम जिस चर्च को तुम वहां दो। लेकिन जिस चर्च में कोई नहीं दे रहा, वहां कौन देगा? मान ली जरूरत है तो। और उन चर्चेस के अगर मैं नाम बताऊंगा, मतलब करोड़ों रुपए में, वो करोड़ोंपति मिनिस्ट्री है। मैंने कहा प्रभु इसमें क्यों? ठीक है, जो आप आज्ञा दे रहे, ठीक है। भाई से इंटरनेशनल अकाउंटेंट आपने भी कराया था सर, इन्होंने भी करे थे अकाउंटेंट करा रहा हूं, इन लोगों से ट्रांसफर कर, पापा के क्रेडिट कार्ड से भी करना पड़ा, फिर बिल पे कर दिया, मतलब कैश था तो उसका बिल पे करा। ऐसा कर करके इंटरनेशनल पेमेंट्स हो रही है। हमको हमारे पापा ने बोला, मेरे पापा ने बोला बेटा देना ही है तो ऐसी सेवकाइयों में दे, इंडिया में दे, गांव में ऐसी ऐसी सेवकाई है जिनमें कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं है तो उनकी कमी से नहीं, जिनको देने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं वो अपनी इच्छा से कह रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। सारपत की विधवा के पास इतना सा था, उसने उसी को बो दिया।
परमेश्वर ने उसी में आशीष दे दी। गॉड कैन नॉट ब्लेस योर एम्प्टी हैंड। खाली हाथ को वो कैसे खाली हाथ को वो कैसे आशीष देंगे? आप स्ट्रगल करते रह जाओगे पूरी लाइफ, आप रिच नहीं बन पाओगे पूरी लाइफ अगर आपको बीज बोना नहीं आएगा। इट्स बिब्लिकल। आप रोटी खाते रहोगे, उसने कहा मैं भूखा नहीं सोऊंगा, भूखा कोई नहीं सोएगा, लेकिन फ्लरिश नहीं हो पाओगे। जिस पैलेस की बात मैं अभी कर रहा था, उसको पाना है तो बीज बोना सीखना पड़ेगा हमको। बीज आंसर को लेकर के आता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। बोलिए बीज उत्तर को लेके आता है, बीज उत्तर को लेकर आता है प्रभु यीशु के नाम में। पहला राजा 3 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे जल्दी से, और 5वें पद को जल्दी पढ़ते चलेंगे। 1 Kings chapter 3 verse 4, लेट्स गो फास्ट। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और राजा सुलेमान गिबोन को, यानी दाऊद का बेटा सुलेमान, दाऊद का भी मतलब प्रार्थना में और बोने में पिता बन गया, बाप बन गया बिल्कुल। जो दाऊद ने भी नहीं करा, बोले जो दाऊद ने भी नहीं करा वो सुलेमान ने किया। जो सुलेमान को नहीं मिला और दाऊद को नहीं मिला वो सुलेमान को मिल गया। क्योंकि किया किसने था? जो सुलेमान को मिला वो सुलेमान का किया मिला, जो दाऊद को मिला वो दाऊद के किए था मिला। आमेन। और जो आप करने जा रहे हैं उसका बड़ा प्रतिफल आने जा रहा है। हाँ, लिखा है गिबोन में यहोवा ने क्या था, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। क्या चढ़ाने गया? और आगे क्या लिखा? क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने कितनी बलि चढ़ाई? 1000। हाँ, आप एक बोले मैं हिल गया, मैं सुन नहीं पाया। माय ईयर बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। कितनी बलि चढ़ाई? 1000। अरे जोर से बोलो, कितनी चढ़ाई? 1000। लेकिन परमेश्वर कितनी चढ़ाने के लिए कहते थे? केवल एक। अगर पाप बलि है तो वो भी एक लिया, भेंट है तो वो भी एक बलि मांगते थे। उसने कितनी चढ़ाई? 1000। अरे कितनी चढ़ाई? 1000। हाले वो चाहता तो एक चढ़ाता था, फिर नियम पूरा था। He did something extraordinary। बोलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पड़ोसी को बोलिए मेरा भाग होगा। बोलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं करूंगा और मैं पाऊंगा प्रभु यीशु के नाम में। भले ही दर्द हो मैं बड़ा करके दिखाऊंगा और आप मुझे बड़ा होते देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और फिर लिखा है कि राजा ने गिबोन में 1000 बलियां चढ़ाई। अगली आयत बड़ी सुंदर है जी, आगे। गिबोन में यहोवा ने रात के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। बोलो आमीन। उसने क्या करा? बड़ा दिया। क्या दिया? क्या दिया? परमेश्वर ने कैसे द्वार खोले? सबसे बड़े द्वार। कैसे द्वार? सबसे बड़ा कहूंगा, पता है क्यों? क्योंकि लिखा है जो मांग सकता है मांग ले। बोलिए आमीन। जो का मतलब तू पूरी सृष्टि में मुझसे मांग ले राज करने के लिए, तो आज वो भी दे दूंगा। आज तो मुझसे जितना बड़ा मांग सकता है, लेकिन कब आया? प्रार्थना से मिला उसको ये भाग? प्रार्थना करके मिला? दाऊद भी सालों से कर रहा था, तब भी ये भाग नहीं मिला। दाऊद दिन में 7 बार आराधना करने, 3 बार प्रार्थना करने जाते थे, नहीं मिला। सुलेमान भी प्रार्थना करते थे, नहीं मिला। उपवास करते थे, नहीं मिला। कब मिला? जब वो बीज बोने के लिए गिबोन पहाड़ पे, जहां एक चढ़ानी चाहिए थी, 1000 चढ़ा करके आया था। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग का सबसे बड़ा द्वार खोला और कहा सुलेमान मांग, अब तू क्या मांग सकता है? पूरा स्वर्ग खोल दिया तेरे लिए। हालेलुया। क्या बोला? सुलेमान अब पूरा स्वर्ग तेरे लिए खोल दिया। यहां से जो आशीष मांगनी है मांग ले, मैं तुझे जो तू मुझसे बोल देगा, इस पूरी पृथ्वी का राज्य भी मांग लेगा तो आज तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन उपवास करने से नहीं मिला, मंदिर जाने से नहीं मिला, प्रार्थना करने से नहीं मिला, वचन पढ़ने से नहीं मिला। ये कब मिला? रोटी पहले भी खा रहा था, आनंद से तब भी रह रहा था, लेकिन प्रार्थना करके। अब क्या कर दिया उसने? बोलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ध्यान से बाइबल को पढ़िएगा। जब सुलेमान ने एक बार बीज का प्रतिफल देखा, अगली बार उसने कितनी भेंटें चढ़ाई थी? 1,44,000 भेंटें चढ़ाई।
कितनी भेंट? 1,44,000। उसको समझ आ गया था, इसलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान से ज्यादा धनी आज तक, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं देखता, मैं सोचता हूँ सुलेमान जितनी बीज आज तक किसी ने भी नहीं बोया। समझ आ रहा है? If you want to have extraordinary, you have to do extraordinary, and it should be painful. It should be painful. उसमें दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। कई बार ऐसा लगता है, ऐसे सोच में नहीं आता, लेकिन मैं सच बताऊं, परमेश्वर हमको नहीं आता, इतना सा भी नहीं लगा। हम आपसे जिक्र ऐसी करें, जैसे घड़ी के बारे में बात करें, हमको इतना सा नहीं, गाड़ी गई थी हमें इतना सा नहीं लगा, छोटी गई थी, परमेश्वर ने बड़ी दे रखी है। बोलिए हालेलुया। वो परमेश्वर देने वाला है। आपको मालूम, जब ये गाड़ी मैंने खरीदी तो इस गाड़ी पे मेरा लोन था और करीब 2.5 साल का लोन बचा था, शायद 5 या 6 महीने। परमेश्वर ने, मैं ये प्रार्थना करता था मुझे लोन नहीं चाहिए इस गाड़ी पे, परमेश्वर ने गाड़ी लोन क्लियर करा दी। बोलिए आमीन। और एक ही दिन में कराई, जब कराई। बोलिए आमीन। विदिन 5 to 6 months God can move mountains। बोलिए आमीन। और हम क्या करते हैं, हम पैसे, हम क्या कोशिश करते हैं, हम पैसे जोड़ते रहें, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे तुम बीज बो करके देखो, सब कुछ अपने आप को चला जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। कल हम आ गए शादी में, बस हो शादी में गए, हम देख रहे हैं, हम वहां तो हम बेटी की शादी में गए, हमको क्या करना चाहिए था, कुछ देना चाहिए था, है ना? आप लोग मानते होंगे 500, 1000, 2000 कुछ तो हमें पकड़ाना चाहिए था, हैं? ऐसा आप लोग सोचते हो। हालेलुया। वो लोग नहीं सोच रहे थे, वो लोग प्रार्थना कराए चले जा रहे थे। जब हम चलने के लिए खड़े हुए, फिर एक लाइन लग गई। अब किस चीज की? अब बीज बोने की लाइन लग गई। और उनको पता था कि मैं आसानी से लेता नहीं हूं वैसे। ऐसे खड़े हुए थे मेरे सामने एक सज्जन, अनोश भाई ने एनवेलप पढ़ा था। कितना मोटा एनवेलप था वो? इतना तो नहीं, ज्यादा कर देना, इतना मोटा एनवेलप था। और देखते हमको भी दिख गया, और हम उन्हें पता था नहीं लेने वाले हम, क्योंकि हमें परमेश्वर ने देना ज्यादा सिखाया। बोलिए आमीन। जो हमको उपहार देना था हमने दिया। और वहां खड़े थे, उस शादी में हम पहुंचे, जो शादी के संचालक थे उस परिवार के लोगों ने इतना मोटा एनवेलप भरा हुआ, और ऐसे खड़े, मना मत करिए। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। तो फिर इनके कहा इस परिवार का कोई है यहाँ? जहाँ विवेक है, इनके जो सबसे बड़े दादा हैं, उनके नाम से रिक्वेस्ट आई कि उन्होंने कहा है कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है वो मना ना करें। तब हमने वो बीज स्वीकार करा। फिर एक का स्वीकार करा तो हमें औरों का भी स्वीकार करना पड़ा। पहली लाइन, ये लोग थे, गवाह हैं मेरे सामने। हमको पता नहीं किसने, मेघा ने बोला ये अलग अलग करके आ रहे एक साथ इनके बीच पर, सबके पे प्रार्थना। मैंने कहा नहीं, हर एक को पवित्र आत्मा अलग वर्ड देंगे। एक भाई आते हैं रचित चर्च में, उन्हीं की बहन की शादी है, रचित की है ना, बुआ बहन, रचित की बहन की शादी थी, है ना, तो कजन सिस्टर की। तो उसके लाइफ पे अलग ही फेवर दिख रहा था, बार बार उसके लिए प्रोफेसी हो रही, बार बार उसके लिए प्रोफेसी हो रही। और जब मैं चल दिया, अंत में मेघा को प्रभु ने उनकी पत्नी को बुलवा लिया। हमको नहीं पता था, उनकी वाइफ को बुलवा लिया। मेघा भी उनके लिए प्रोफेसी कर ली। उन्होंने हमें गवाही दी, हम आनंदित हो गए कि जब मैं एक बार चर्च आई थी तो इन्होंने बोला था कि बच्चे हो रहे, मैंने रिसीव करा, मेरे बच्चा हो गया। एक और बहन आई, बोले हम आपके चर्च एक बार आए थे और इन्होंने 2 साल पहले मेरे लिए ऐसे ही कह दिया था, बस प्रभु तुमको आशीष दे, मुझे बच्चा हो गया। ये गवाही सामने नहीं आ पाई, उन्होंने गवाही दी। और वो सब लाइन से वहां हम कह रहे शादी चल रही है, क्या चल रही है। हमको तंबू तक तो जाने नहीं दिया इन लोगों ने, अलग कमरे में व्यवस्था बनाए रखी। और सच में मुझसे कहा कि आप टेंट तक घूमने जाएंगे। मैंने कहा फिर हम लाइन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वहां सब जानते हैं, हम आप पहले मीटिंग लेके आ चुके हैं बधाइयों के पास। मैंने कहा फिर वो सब लोग प्रार्थना के लिए आएंगे तो नहीं होगा। ऐसे होता है जब हम प्रोग्राम में भी जाते हैं तो ऐसा ही, और पहली बार नहीं हुआ, ऐसा ही होता है। खड़े हो जाते हैं लोग प्रार्थना, और परमेश्वर को पता था ये लोग बीज बोएंगे। क्या करेंगे लोग? इसलिए वहां इतनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, इतना डिलीवरेंस हो रहा है। एक लड़का तो पशु की बोल के धूप धूप उठ के पेट में धूप ऐसा जाए, गेंद मार रहे उसके पेट में, अंदर जा रहा, गिर रहा है, अंदर जा रहा, गिर रहा है। और फिर आप प्रकट कर रहे हैं अपने सामर्थ्य को। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार वो हमसे मिला था, हमें बाद में पता लगा, कई साल पहले आया था, तो वो आकर के हमसे बोला था, हूं तो मैं भी प्रॉफिट हूं। परसों शादी में मिला था, ऐसे खड़ा हुआ था। हमने बोला कुछ मत बोल, तुझे क्या चाहिए हमें बताया, आज हम प्रार्थना करते हैं। और उसको सिर्फ गिफ्ट चाहिए थे, इम्पार्ट करके आए उसके ऊपर। और वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो, ये लोग गवाह हैं, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था मेरे सामने। नहीं, परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी मुझ पर, मतलब वो ऐसे 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 हिले जाए, ऐसे हिले जाए, ऐसे कर क्या रहा है ये। परमेश्वर बोले नहीं खड़ा हो पाएगा तेरे सामने।
हालेलुया। अंदर से आत्मा में लगे नहीं खड़ा हो पाएगा, सामर्थ्य इतनी ज्यादा आ रही है इसमें, भर दिया परमेश्वर ने उसको। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम प्यासे हो, क्या हो? क्योंकि उसके ऊपर आशीष आने से पहले उसके पिता के हाथ में जो एनवलप है वो परमेश्वर ने देख लिया था। मैंने तो नहीं देखा था प्रार्थना से पहले, लेकिन परमेश्वर ने उस एनवलप को देख रखा था कि बीज पहले से तैयार है, तो आशीष तो बीज पर मुझे देनी ही पड़ेगी। बोलिए आमीन। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसलिए कि आज तक केवल इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है उनके बीज के कारण वो सर्वाइव कर रहे हैं। उन्होंने किसी समय पे बीज बोया, इसलिए आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे परमानेंट स्ट्रगल देख रहे हैं, वो स्ट्रगल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके पास कभी बीज नहीं होता है। बीज ना होना आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी घटी को लेकर आता है। जी हम आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में, बस क्लोज करेंगे हम इसको। और लिखा है कि क्या हुआ, गिबोन में राजा ने बीज बोया और परमेश्वर ने उसको क्या किया, जो कुछ चाहे तुम्हें, उसको कहा जो भी कुछ तुझे चाहिए वो मांग ले और मैं तुझे बोलिए आमीन। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 6 आयत, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6 and verse 7, और इसके साथ हम क्लोज करते चलेंगे। री बाशाहान देरे ले विसे है रिग्रस स्टोरी अला नमलाहान देरे ले विशमदारी। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6। जी, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। सिखाने वालों को क्या करे? अब मैं इसको सिखाऊंगा तो आपको लगेगा पाजिल साहब अपने मांग ले, लेकिन मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सिखाना मांगता हूं। आज कितने लोग सीखना चाहते हैं? गहराई में ले जाऊंगा मैं आपको। कितने लोग इस वचन को सीखना चाहते हैं? लिखा है कौन सी, पहले बोलो अध्याय कौन सा है? अरे जोर से बोलना भाई। हाँ, जैसे उससे बोलते हैं क्लास वालों से, कॉलेज वालों से। हाँ, जोर से चिल्ला के। 6 अध्याय। आयत कौन सी है? 6 और 6 12। और जो ऐसा करता है स्वर्ग से उसके 12 द्वार खोल दिए जाते हैं। ये सीक्रेट्स है, ये प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा देते हैं। अभी बैठा ली दिया पवित्र आत्मा बोले 6 अध्याय 6 आयत है। 6 + 6 = 12। 12 ही गोत्र हैं, 12 ही चेले थे, 12 ही द्वार हैं, 12 ही कुएं थे। यीशु मसीह के नाम में खुलने के लिए जा रहे हैं आज ही। आमीन। लेकिन कब? परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़, इसको जोर से पढ़ो, दम के साथ। हाँ। जो वचन की शिक्षा पाता, जो वचन की शिक्षा को पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में, जोर से बोलो, सब अच्छी वस्तुओं में क्या करे? सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को भागी करे। क्या करे? सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth all good things। बोलिए आमेन। हालेलुया। in all good things, हर अच्छी चीज में। माने सिखाओ। कितने लोग सीखना चाहेंगे? अब टफ हो जाएगा, लेकिन माने हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो सिखाने वाले के लिए भी एक जोड़ी जरूर लेंगे। हम अच्छा जूता पहन रहे हैं तो हम अपने सिखाने वाले के लिए भी जरूर लेंगे। नहीं, आप लोग कपड़े लेकर मत आना, मेरा साइज आपको नहीं पता है। अगर मन में ख्याल आ रहा है तो we can discuss it personally। हालेलुया। May God bless you all, amen। जिसने सोच भी लिया प्रभु उसको आशीष दे। मतलब जैसा हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करें हर अच्छी चीज के अंदर क्या करें? सिखाने वाले को परमेश्वर के लिए प्रोविजन करता है। मैं शशि दीदी का एक उदाहरण लेकर चाहूंगा। आज तक हमने नहीं बताया, लेकिन जब कोरोना काल था तो शशि हमको प्रभु बहुत दे रहे थे, हम पूरे चर्च में बांट रहे, हर महीने 1.5 लाख रुपए आता था। लेकिन शशि दीदी हमेशा एक भाग देती थी, एक पैसा भेजती थी। उनको पता था मैं पूरे चर्च को राशन बांट रहा हूं, हम और कलीसिया में बांट रहे, परमेश्वर ने इस लायक बनाया। इतना पैसा था हमारे पास। मतलब कोरोना में इतना पैसा दिया परमेश्वर ने, इतना पैसा, और अपने चर्च से नहीं, बाहर से लोग भेज रहे हैं हमको। परमेश्वर के दास मुझे फोन करके कह रहे हैं आपके लिए परमेश्वर ने इतने पैसे डालने के लिए कहा, अकाउंट नंबर दीजिए। फिर एक दिन हम बैठ करके 7-8 महीने हो गए कोरोना को, मैंने कहा पैसा बहुत आ गया अकाउंट में, देख लो कहीं टैक्स चेक करना पड़े। तो देखा मेघा का अकाउंट 12 लाख क्रॉस कर गया। हम हिल गए। उसके बाद वो अभी तक ऐसा क्रॉस नहीं करा। उस समय प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने कराया। पास्टर्स फोन कर रहे हैं अकाउंट नंबर दीजिए। अकाउंट मेघा का अकाउंट फटाफट जाके मैंने 12 लाख क्रॉस करके बंद करना पड़ा मुझे। और एंट्रीज कहूं तो मैं दिखा दूंगा अकाउंट निकाल के। इधर आता था, इधर जाता था, इधर आता था, इधर आता था, परमेश्वर बोलते थे वहां जाओ, इधर आता था परमेश्वर वहां जाओ, इधर आता था इस चर्च के अंदर जाओ, इस पास्टर को फोन करो। हम कर रहे थे।
परमेश्वर को मालूम था ये धन को वैसा मैनेज करेगा जैसा मैं इसको कहूंगा, इसलिए परमेश्वर दे रहे थे। बोलिए आमीन। तो शशि दीदी को इतना पता होते हुए बंदा सबको बांट रहा, लेकिन उनके घर से एक भाग हमेशा आता था मेरे पास कि भैया, अब आप सोच कर देखिए मुझे कैसा लगता होगा, ये आपके राशन के लिए, इसके लिए कोरोना में हमें पता है चर्च नहीं लग रही, ये आपके, अरे जोर से बोलो, किसके लिए? राशन के लिए। राशन के लिए। किसके लिए है? राशन के लिए। वो कभी नहीं सोचती थी कि ये तो सबको बांटने पे बहुत होगा, नहीं, जो पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाल दिया वो उसको करने से रोकती नहीं थी। और बिलीव करो आज की अगर वो परिवार सर्वाइव कर रहा है, परमेश्वर ने अगर आज भी जैसी परिस्थिति हुई, भैया चले गए, जितनी कंडीशन टफ वो देख रही है या जिस सिचुएशन से वो निकली है, शायद कोई इंसान होता तो भूखा मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन भूखा नहीं सुलाया उस बहन को। आमीन। आज बच्चा भी अपने पैर पर खड़ा है, सब परमेश्वर धीरे 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 सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तकलीफ बहुत देखी, तकलीफ उसके भी बहुत से कारण, वो सब हम यहाँ डिस्कस, लेकिन वो बीज परमेश्वर कभी नहीं भूलते जो बोया गया, और वो कभी नहीं भूलेंगे। बोलिए आमीन। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, आपका बीज परमेश्वर कभी नहीं भूलेंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। तकलीफ देखी कुछ भी रही, लेकिन हम खड़े रहे। हमको परमेश्वर ने कभी, मैं सबके साथ खड़ा नहीं होता हूं, आप लोगों को आज मैं बताऊं, मैं सबकी सहायता नहीं करता हूं, मैं सबके साथ खड़ा नहीं होता हूं। मैं तब तक पैर को नहीं बढ़ाता हूं जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहते अपना पैर इस घर की ओर बढ़ा दे, जब तक पवित्र आत्मा मेरे हाथ को नहीं कहते अपना हाथ इस घर की ओर बढ़ा दे। ना मैं हाथ बढ़ाता हूं, ना मैं पैर बढ़ाता हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो और आपकी जरूरत 100 रुपए की होगी और पवित्र आत्मा ने नहीं कहा तो मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, और पवित्र आत्मा ने कहा 1 लाख के 1 लाख दे दे, तो 1 सेकंड के अंदर पूरा 1 लाख भी दे दूंगा, 1 सेकंड नहीं लगूंगा। इसलिए कभी मुझसे मदद चाहिए तो पहले पवित्र आत्मा से कहना कि हम उनसे कहने जा रहे हैं, हम उनसे, आप कह दीजिएगा, वो नहीं कहेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। आप समझ रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो भी अच्छी चीजें हैं, क्या चीजें हैं? 6 + 6 = 12। प्रोफेटिक चर्च होने के बहुत फायदे हैं, पता ही नहीं है 6 अध्याय में 6 आयत है क्यों, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो मैं अपने 12 के 12 द्वार तुम्हारे लिए खोल करके रखूंगा। बोलिए आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिन्होंने प्रेरितों के लिए अपने द्वार खोले, लिखा है, ध्यान से पढ़ना, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, उनमें से कोई भी गरीब नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ बेचकर, यहां तक कि घर भी बेचकर प्रेरितों के, और ये भी बता दूं कुछ जगह पे प्रीच होता है उन्होंने अपने घर बेच दिए, किसी ने अपना घर नहीं बेचा था। जिनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, रहने वाला घर, इतिहास में जाके ध्यान से इसको सीखेंगे, किसी ने भी अपना रहने वाला घर नहीं बेचा था। जो उनके पास एडिशनल प्रॉपर्टी थी वो उसको बेच कर लाते थे, इससे गरीबों की मदद करी जाए। लिखा एक भी गरीब नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जिसको बोल दिया अपना घर बेच दे, वो दे देता था। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और इंस्टेंस पढ़ेंगे, 6 आयत बाद, 4 आयत बाद, एक और ने बेचा, एक और वो मर गया बेचते। कारण मालूम है ना सबको? कारण मालूम है ना? बीज पावरफुल है, और बीज में चोरी सब कुछ नाश कर देती है। कितनी प्रार्थना करो, कितने उपवास करो, कितनी बाइबल पढ़ो, मगर जो बीज कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। शायद मैं 1 साल बाद बीज के ऊपर वचन दे रहा हूं, इसलिए लंबा दे रहा हूं, और शायद अब के बाद दोबारा पता नहीं कब दूंगा, लेकिन मैं आज आपको सिखा देना मांगता हूं फिर से, क्योंकि अरुण अगर बीच पे प्रचार नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 लोग हैं जिनसे मेरे बीच, मेरी टाइट, मेरी ऑफरिंग के बारे में पूछ सकते हैं। दीपक डैडी से पूछ सकते हैं, तंगू पापा से पूछ सकते हैं, प्रॉफिट नवीन से। 3 परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखे हैं, और अगर इन तीनों से नहीं पूछना तो मेरी अकाउंट उठा करके देख सकते हैं, और हर महीने का उठाकर देख सकते हैं। यहाँ खड़ा केवल किसके कारण हूँ? परमेश्वर के कारण। परमेश्वर की उपस्थिति क्या वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि बीज कभी रुकता नहीं है। क्योंकि हमने नहीं सोचा अकाउंट खाली करने से पहले पूरा सप्ताह कैसे जाएगा, पूरा सप्ताह अपने आप बढ़ जाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और उसके बाद बीज बो दिया, कब बो दिया? बुधवार की रात को। बृहस्पति को शादी की तैयारी में लगे रहे, शुक्र को शादी में चले गए। एक एनवलप इतना बड़ा और कई सारे एनवलप लेके हम घर में आ गए। परमेश्वर ने बोला जो खरीदा खरीदे। बोलिए आमीन, हालेलुया। ही इज फेथफुल गॉड, बट आर यू अ फेथफुल सन? क्या जब तेरे मन में जो डाला, क्या तेरे मन में डाल दिया सोने की चेन तू दे पाया? क्या तेरे मन में डाल दिया 1 लाख रुपए तू दे पाया? अरे हमने लाखों रुपए देकर देना सीखा। हालेलुया। ऑलवेज कीप प्रेइंग, लॉर्ड यूज मी फॉर द सीड। मुझे बीज के लिए इस्तेमाल कीजिए, बताइए मैं क्या बोल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सोच रहा हूं ये घड़ी भैया कितनी महंगी आने वाली है।
Because I believe in multiplication of Jesus Christ. Amen. There's a seed in the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. कुछ लोगों को वो बोने नहीं देता है, उसको मालूम है, उसको मालूम है आप बढ़ जाओ, उसको मालूम है। सुलेमान की आशीष बाइबल में लिखी है, सीखते तो उसके बाद नए नियम में स्पष्ट लिखा है, अपनी हर अच्छी वस्तु में, टाइप तो परमेश्वर की है, बोलो टाइप तो परमेश्वर की है, ऑफरिंग तो परमेश्वर की है, लेकिन हर अच्छी वस्तु उसको उसके वचन को सिखाने वाले की है। समझ आ रहा है? इट्स डिफिकल्ट टू डू। एक भाई था मेरे पास कलीसिया में जो चर्च नहीं आता है, हाँ परमानेंट टच में रहता है, बात करता है, मिलता है, सब करता है, वो सब करता है। और उन्होंने एक आदत बनाई थी, वो जो भी नया खरीदते थे एक मेरे लिए भी लेकर आते थे, साइज पूछना, ब्रांड पूछना, जैसा मैं पहनता वैसा लेकर आते थे। उसे किंदर को मालूम है, जो साथ रहते हैं उनको ज्यादा मालूम रहता है, पर फिर भी नहीं करते। चलो प्रभु उनको आशीष दे, नहीं जो है सो हम बोल देते हैं भाई, नहीं फिर आप कहेंगे इनकी आशीष। वो बहुत स्ट्रगल से गुजरता है, कई बार बहुत तकलीफों से गुजर, जब भी तकलीफ हुई मेरे पास आ गया, लेकिन उसने वो जो बीज बोया परमेश्वर नहीं भूले। आपका बीज कब तक आपको सर्वाइव करेगा आपको मालूम ही नहीं है। मेरा सृष्टि में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, बोले आमीन, क्योंकि मुझे बोना आता है। हालेलुया। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बच्चों के लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? बच्चों के लिए। एक बीमारी आके सब बिक जाता है, खत्म। लेकिन अगर बीज बोना आता होता कभी खत्म नहीं होता, बोलिए आमीन। अगर बीज बोना आ जाएगा आपके बच्चों को नुकसान नहीं होगा, अगर बीज बोना आ जाएगा आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा, अगर आपको बीज बोना। लेकिन बीज कैसा होता है? जब तकलीफ बड़ी, परमेश्वर तो बड़ा तो चाहिए ना, बीज भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपको हिला दे, जो आपको ऐसा तो होना चाहिए शैतान आके कुछ तो बोले कान में। हाँ, जैसे मैं बुधवार को जब अकाउंट खाली कर रहा था तो उसने बोला अभी पूरा हफ्ता है, मैंने तुरंत मैसेज दे दिया, प्रॉफिट इतने अकाउंट में है मेरा के ये पूरे देने हैं मुझे। अब बोल तू बोलेगा तो मैं बेईमान हो जाऊंगा। भविष्यवक्ता कहेगा यार बता कैसा आदमी कम हो या इसने। जैसे उन्होंने प्रेयर शुरू करी एकदम पवित्र आत्मा अकाउंट मन में आया, अकाउंट खाली करना है। पहले एक फिक्स करके बैठे थे आज बीज बोल के, और जब मेरे मन में बीज आया पवित्र आत्मा बोले बेटा देख मेरा हाथ तेरे सर पर है और मैं छोटा नहीं करना जानता, करेगा तो बड़ा करेगा, बोलिए आमीन। बोएंगे भी तो बड़ा बोएंगे, बोलिए आमीन। कहीं से बहुत धीमी सी ठंडी सी हो गई, जब आए तो बड़ी गर्म सी थी, क्या हो गया? हालेलुया। आगे क्या लिखा है 7वें पद में, जल्दी से, हाँ 6ठे पद से मैं पढ़ता हूँ और आगे चलते। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करेगा। पड़ोसी को बोले सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तु में भागी करेगा। फिर आगे लिखा है धोखा, इट मींस देयर इज अ पर्सन whose name is Lucifer is there to deceive you। इसका ये मतलब है वचन का कि जब सिखाया जाएगा उस समय एक है जो आपको धोखा दिलवाएगा। लिखा है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य अब एकदम क्लियर है। बात सिर्फ बीच के बारे में हो रही है, धोखा नहीं खाना। मतलब अगर तुम्हारे मन में वो योजना डाले नहीं इस काम का, इस काम का, इस काम का, नहीं, जो परमेश्वर ने मन में डाल दिया। आज बोल दिया 1 लाख तो 1 लाख देके जाना है आज, बोलिए आमीन, हालेलुया। बोल दिया सोना तो सोना देके जाना, करके ही जाना है राज्य के लिए। फिर क्योंकि वहां लिखा एक है जो काम में आकर धीरे से बोलेगा नहीं, धीरे से बोलेगा नहीं। एक बार एक जन ने मुझसे कहा कि कभी मेरे पास होगा ना तो मैं बोऊंगा, कभी मेरे पास होगा तो मैं बोऊंगा, कभी भी मेरे पास कहीं से भी आएगा तो मैं बोऊंगा। फिर एक बार उस जन ने मेरे से ऐसा बोला, उनके घर पे उसकी शादी का कुछ गोल्ड था, मैं सोचता हूं मैं ये बोल दूं। मैंने कहा नहीं, इसको रहने दो, इसको रहते भाई हम तो यही सलाह देंगे ना बाप की तरह। बीज का बना था तुम्हारा पवित्र आत्मा के, तुम्हें मन में डाला तुम्हें बोना था, उसका वो सोना व्यर्थ हो गया, वो उसकी किसी काम नहीं आ पाया, नाश हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। बीज खाओगे तो दर्द होगा पेट में, और दर्द के साथ बोल दोगे तो कभी पेट में दर्द नहीं होगा, बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? लिखा है धोखा मत खाओ। वो तुम्हारे कान में धोखा देता है बार बार,
परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ प्रभु तेरे लिए करेंगे, फिर नहीं करा, मजाक मत उड़ाओ उसका। या तो बोलो नहीं, और बोल दे तो पीछे हटो नहीं। और लिखा है फिर क्लियर, क्योंकि जो क्या लिखा है, जो कुछ होता है, एक मिनट रुक। हाँ सिस्टर, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं, धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर जोर से बोलेंगे ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आगे किस बारे में नहीं उड़ाया जाता? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, बीज बोने के मामले में उसके साथ मजाक मत करो। एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंड, बोले नहीं नियम में नहीं लिखा देने के लिए, ये तो मेरे चाचा ने लिखी है। अरे नहीं नियम में लिखा है भाई। Be serious with God. Don't be deceived. And I believe the answer of your prayer is coming. हर चीज के लिए प्रबंध होता है, हर चीज के लिए। जिन लोगों के घर में है शादी, उनके लिए नहीं। ये लोग जानते हैं, 9 साल से जिनको सिखा रहा हूं, ये उदाहरण मैं हमेशा लेता हूं। शादी में सब कुछ करने के लिए हम पहले विवाह में गए, सच बताऊं, जहां पर एक मोटा एनवलप हमारा वेट कर रहा था। नहीं तो सब जगह फिक्स होता, पादरी साहब आएंगे, 5000 का पकड़ाएंगे एनवलप, बस पादरी साहब की छुट्टी, जाओ मेरे। और पादरी साहब की वैल्यू डीजे वाले से भी कम होती है, क्योंकि डीजे वाला कितने लेता है? 25-30 हजार रुपए। पादरी साहब कैमरे वाले से भी छोटे होते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि कैमरे वाला लेता है 60-70 हजार रुपए। पादरी साहब तो हलवाई से भी गिरे हुए होते हैं, क्योंकि हलवाई लेता है 1.5 लाख रुपए। हालेलुया। लेकिन हमारे बर्थडे की, हमारी एनिवर्सरी की, हमारी शुरुआत रात को 12 बजे बीच बोकर होती है। आमेन। इससे होती है, डीजे से, साउंड से नहीं होती, प्रेयर से शुरू होती है, बीच पे खत्म होती है। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई वी आर ब्लेस्ड। इसलिए हम हमेशा ऐसे रहें, ऐसे नहीं होते हैं। और आज से अगर आप सीख जाएंगे, आप भी ऐसे रहेंगे, देने वाले। बोलिए हम देने वाले बनेंगे प्रभु यीशु के नाम में। ये आपसे हो या नहीं हो, अपने सिखाने वाले को सब अच्छी चीज नहीं हम कह रहे, लेकिन कम से कम परमेश्वर के साथ ईमानदार होइए। Because if you will sow, only then you will reap. If you will not sow, you cannot reap. आप नहीं बोएंगे, आप नहीं काट पाएंगे। आप हर बात पे हमको आके ये बताते रहेंगे। कई लोगों को हम बोल नहीं पाते, 1-2 बार बोल दिया हम। स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, हाँ है, आपके लाइफ में रहेगा, क्योंकि मैंने कभी आपका बीज नहीं देखा। परमेश्वर को आपके बीज के बारे में, मेरा प्रमोशन नहीं, बीज नहीं है। मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, बीज नहीं है। हमारे घर में बरकत नहीं है, बीज नहीं है। हम कुछ बना नहीं पा रहे, बीज नहीं है। जो भी खरीदते रिया रुदू के जैसे तैसे करके किस्तों पे लिया जा रहा है, क्यों? बीज नहीं है। Why should I bless you when you cannot sow in my kingdom? How can I bless your empty hand? दे दे परमेश्वर, दे दे परमेश्वर। परमेश्वर देखते रहते, हटा अरुण का ले ले परमेश्वर, थोड़ा सा ले ले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अरे बैंक भी तो ब्याज तब देता है ना जब वहां देते हो। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तभी तो प्रॉफिट निकालते हो ना, शेयर खरीदते हो तभी मुनाफा आता है ना। हर चीज के लिए है। गाने का, नाचने का आनंद तभी तो आएगा जब डीजे वाले पे 25,000 जाएगा। या ऐसे फ्री में आके किसी के यहाँ बजाता है? कोई है घर में? हाथ उठाओ, किसी के यहाँ फ्री में डीजे वाले आते हैं, अरे हमें आपके यहाँ गाने बजाने। नहीं आता? किसी के यहाँ कोई हलवाई आता हो, मेरा बहुत मन कर रहा है आपके यहाँ लोगों की दावत कर दो, बुला लो 100 लोग। मेरे यहाँ नहीं आया ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हुआ किसी के साथ? क्या पता मैं गलत चीज समझ रहा हूँ, संसार में छोड़ चल रहा हूँ। हमारे एमपी के असर यहाँ बहुत कम असली वो एक अलग बज रहा है। घर आके कोई नहीं बजा रहा, आपके फंक्शन में नहीं बजा रहा। बेटी की शादी करोगे, कोई फ्री में डीजे लेके नहीं आएगा। उस दिन सब कह देंगे आप तक फ्री में सुन रहे थे, आज दे दो, लाओ जल्दी 25 हो जाओ। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? बाइबल कह रही है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। किस बात के अंदर? परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाओ, धोखा ना खाओ, जो बोगे